नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां डीएलएड छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जल समाधि लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 अक्टूबर से ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी है। नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं और इसी बात को लेकर ये तस्वीरें आप देखिए। अब जल समाधि लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये छात्रों का ये प्रदर्शन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से रायपुर में डीएड और डीएलएड के छात्र आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। तो जल समाधि लेकर अब विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। 2 अक्टूबर से ये प्रदर्शन जारी है और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेश निषाद हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या मांगे हैं छात्रों की और कब तक इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? बातचीत करिएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से ये तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और अलग अलग माध्यमों से इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। कल हमने एक तस्वीर ये भी देखी थी कि ये तमाम अभ्यर्थी राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पहुंचे हुए थे, मौन प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये अभ्यर्थी मजबूर हो गए हैं कि इन्हें जल में बैठना पड़ रहा है। आखिर इनकी क्या मजबूरी है? चूंकि गांधी जयंती के दिन से ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं हाथ जुड़े हुए हैं। ऊपर कुछ तख्तियां हैं, लिखा हुआ है बिन न्यायालय आदेश पालन चाहे सरकार का कैसा सुशासन। साथ साथ लिखा है सरकार कब करोगे डीएड की नियुक्ति, धरना से कब मिलेगी डीएड को मुक्ति। तो ये तमाम स्लोगन के साथ बड़ी संख्या पे ये देख सकते हैं ये अभ्यर्थी हैं, ये बैठे हुए हैं और सीधे तौर पे क्या मांगे हैं इनकी, चूंकि लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या मांग है, क्यों मजबूर हैं आप लोग यहाँ जल समाधि पे? सर सिंपल सा मांग है सर। डबल इंजन की सरकार है हमारे, केंद्र की सरकार बोलती है हमारी सरकार जो सुशासन की सरकार है। तो ये क्या यही सुशासन की सरकार है? हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, संविधान ने कहा है उसका पालन होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है सर? हम यही पूछना चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसा क्या हो गया? पूरे देश भर में सारी चीज पालन हो गया लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर, प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी का ही अधिकार है। ये आज नहीं आया सर। 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट आया था, उसको फिर उसके बाद 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था, जितने सारे केस लगे होंगे उन सारे केस के लिए क्लियर कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक में के रूप में बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे प्रदेश में क्यों हो गया सर? अच्छा, पेच कहाँ फंसा है आप लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? ये तो हमको भी नहीं पता सर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन सा ऐसा निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा होता है, जो सरकार को लेने बचे हैं। हम तो यही जानते हैं अभी तक कि संविधान में जो सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, जो सभी पर लागू होता है, आम नागरिकों पर, सरकारों पर, संस्थाओं पर। किसी अफसरों से या नेताओं से बातचीत हुई है आप लोग? अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पहल नहीं हुआ है जिससे हमको ये आश्वस्त हो सके कि अब हमारी नियुक्ति हो सकती है। और हम गए थे किसी से मुलाकात करने? हम तो लगातार पिछले 6-7 माह से, इवन पूरे 1 साल से जब से ये केस चल रही है तब से लगातार हम सूचना दे रहे हैं, मिल रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। और अभी भी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, अब तो लागू कर दे सर। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी सुशासन में ये कैसा सुशासन की जहां अभी नियुक्ति ये चल रही है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारियों के लिए विशेष तौर पर नारी शक्ति का बात करते हैं। आज नारी शक्ति आज यहाँ आकर के जल सत्याग्रह कर रही है। इस प्रकार से धरने स्थल पर बैठ करके कैसी नारी सम्मान सर? अच्छा, ये बताइए अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि अलग अलग तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जल समाधि ले रहे हैं, फिर आगे की क्या रणनीति? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, आज तो पुलिस प्रशासन हम तालाब में आने के लिए रोक रहा है। हम तो डेली तालाब में नहाते हैं सर, उस दिन कहाँ गया है सरकार? आज तो भेज दिए। हम तो वहाँ बाथरूम, लेटरिन बाथरूम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज सरकार हमारा हितैषी समझ रहा है, एक आदेश जारी नहीं कर रहा है। हम लोग 2 तारीख से यहाँ बैठे हैं, अक्टूबर से, आज तक एक अधिकारी को नहीं भेजा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई होगा तो बता दीजिए सर, हम उसके पास चले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती से ये तमाम अभ्यर्थी लगातार तूता धरना स्थल पे बैठे थे और इस ओर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन प्रवीण से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए। भारी संख्या पे पुलिस बल तैनात हैं, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और छात्र जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन किया जाए और डीएड डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।
कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ राजेश निषाद, निश्चित जी रूप से। मीडिया। तो ये राजेश हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और अभी भी उनका यही कहना है कि अभी तक उनके लिए कोई विशेष ऑर्डर पास नहीं हुआ है और लंबे समय से 2 अक्टूबर से यानी कि इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको रायपुर से दिखा रहे थे, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं डीएड और डीएलएड के छात्र। जल समाधि ली है इन्होंने और प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से इसी तरह से आंदोलनरत हैं डीएड और डीएलएड के छात्र। जल समाधि लेकर अब इनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं, हमें तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। क्या कहना है इन छात्रों का वो भी बताया। एक आदेश की उम्मीद लगाकर सरकार से बैठे हुए, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी तक उनके लिए नियुक्ति के कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं।